अस्सलाम वालेकुम ऑल दी स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आपको वेलकम करते हैं सुप्रीम कोचिंग चैनल पे। आज हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, इसमें केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन ऑफ दी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर 1 था, वो हमने कंप्लीट किया है। आज चैप्टर नंबर 2 की बात करते हैं। तो चैप्टर नंबर 2 में यहाँ पे कुछ चीज़ें जो हैं वो सेम है जैसे ही हमने इंट्रोडक्शन में पढ़े थे। यहाँ पे क्या है, ओपन चेन एंड क्लोज चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। तो मीन्स हमने क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स वहाँ पे पढ़ा था। तो हाइड्रोकार्बन्स की क्लासिफिकेशन में हमने किस किस मेथड में उसको क्लासीफाई किया था, वो लेक्चर्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर आप जाके देख लेना। और उसके बाद हमने बात की थी हाइड्रोकार्बन्स में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में हमारे पास कौन कौन से हो रहे हैं? सैचुरेटेड कार्बन्स वो होते हैं जिसमें कार्बन्स टू कार्बन्स क्या हो जाए, सिंगल बॉन्ड। मीन्स हमारे पास कौन आ रहे हैं, अल्केन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में। और उसके बाद हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो हैं वो क्या आ रहे हैं, अल्कीन्स और अल्काइंस। कौन कौन से? अल्कीन्स एंड अल्काइंस। तो ये किस में आएंगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। इसमें क्या होती है, डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स, और इसमें ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स होती है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में, अल्काइंस में। और उसके बाद आप लोगों ने अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी पढ़े थे, और साइक्लो अल्केन्स भी आप लोगों ने इनके बारे में भी सुना होगा और पढ़े भी होंगे। तो बात करते हैं कि साइक्लो अल्केन्स हमारे पास कौन कौन से हाइड्रोकार्बन्स जिसमें क्या आ जाए, क्लोज चेन आ जाए, जिसमें हमारे पास क्लासिफिकेशन आपको याद हो तो हमने हाइड्रोकार्बन्स मीन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स 2 चेन में डिस्ट्रीब्यूट किया था, जिसमें हमारे पास क्लोज्ड और ओपन थे। ओपन को सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड में, क्लोज को हमने 2 में एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक में डिस्ट्रीब्यूट किया था, अगर आप लोगों को याद है तो मीन्स यहाँ पे हाइड्रोकार्बन्स व्हिच कंटेन क्लोज चेन कार्बन एटम्स आर कॉल्ड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं, जिसमें ये आप लोगों के सामने एग्जांपल है साइक्लोहेक्सेन की और साइक्लो अल्कीन्स, जिसमें हमारे पास ये साइक्लो अल्केन है, साइक्लो अल्कीन्स है, जिसमें डबल बॉन्ड आ गई है। उसके बाद आप लोगों ने एरोमेटिक कंपाउंड्स का जिक्र किया होगा। एरोमेटिक कंपाउंड जिसमें क्या आ जाए, बेंजीन रिंग आ जाए, तो वो क्या होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, जिसको हमने हाइड्रोकार्बन्स की क्लासिफिकेशन में पढ़ा हुआ है। आज कुछ टर्म्स जो इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं उनकी बात करते हैं। जैसे हमारे पास इंपॉर्टेंट टर्म्स मैंने भी ये भी पहले बताया था कि अल्केन्स के लिए हमारे पास क्या आता है, ANE लास्ट में सफिक्स में। उसका जनरल फार्मूला क्या है, CnH2n+2 है, ठीक है। और उसके बाद मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन्स चेन आर नॉट स्ट्रेट लाइन बट दे आर 3 डायमेंशन नेचर। इसके जो स्ट्रक्चर होती है स्ट्रेट लाइन होती है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होती है, क्योंकि यहाँ पे आप देखें इसके 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ये भी है, ये भी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, ये भी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होती है। उसके बाद बात करेंगे किसकी, अल्कीन्स की। तो अल्कीन्स की इंपॉर्टेंट टर्म्स, इसमें कार्बन्स टू कार्बन्स क्या होती है, डबल बॉन्ड्स होती है। उसमें जो सफिक्स होती है वो क्या होती है, ENE होती है। और इसका जो जनरल फार्मूला होता है अल्कीन्स का वो क्या होता है, CnH2n। बिल्कुल यहाँ पे लिखा हुआ है CnH2n, ये क्या होती है, अल्कीन्स की जनरल फार्मूला होता है। उसके बाद बात करेंगे किसकी, अल्काइंस की। तो अल्काइंस के लिए हमारे पास इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हैं, अल्काइंस में अनसैचुरेटेड ओपन चेन होते हैं, इसमें कार्बन्स टू कार्बन्स क्या होती है, ट्रिपल बॉन्ड होती है, और जिसका फार्मूला क्या होता है, CnH2n-2 होता है। और यहाँ पे इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, ब्यूटेन, ये जो नोमेनक्लेचर हमने अल्केन्स के आप लोगों को पहले बता दिया था, अल्केन के नोमेनक्लेचर। और उसके बाद क्या है, साइक्लो हाइड्रोकार्बन्स। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स एटलीस्ट 3 कार्बन्स आर नेसेसरी टू फॉर्म द साइक्लिक रिंग, मीन्स कार्बन 1, कार्बन 2 एंड कार्बन 3। 3 कार्बन्स रिक्वायर्ड टू एटलीस्ट 3 कार्बन्स रिक्वायर्ड टू फॉर्म द साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स का साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स वो कौन से, अल्केन्स की, साइक्लिक अल्केन। साइक्लिक अल्केन का जनरल फार्मूला क्या था, CnH2n होता है। किस वजह से, आप यहाँ पे देखें इसका भी कि अगर हम इसका इस तरीके से लिख रहे हैं, ये मीन्स ब्यूटेन है, इसके कार्बन्स CH2 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 और CH2 मीन्स इधर कितने कार्बन हैं, 4 कार्बन थे, C4। और हाइड्रोजन कितने हैं, 8 हाइड्रोजन, तो क्या बना C4H8, तो फार्मूला क्या बना, CnH2n। तो ये किसका फार्मूला है,
अल्केन का साइक्लो अल्केन का फार्मूला यही होता है, जिसमें हमारे पास एग्जाम्पल कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं वो अभी आप लोग यहाँ पे देख लें। कि हमारे पास एग्जाम्पल कौन, साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, ये स्ट्रक्चर पेंटेन का है। कार्बन 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 5 कार्बन हो गए, मीन्स 1 2 3 4 5 मीन्स 5 कार्बन से। इसमें 4 1 2 3 4 तो ब्यूटेन, 1 2 3 3 तो प्रोपेन। एटलीस्ट 3 कार्बन आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म दी साइक्लिक रिंग। और फर्दर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में हमारे पास कौन था, जिसमें बेंजीन रिंग हो और 6 मेंबर्ड रिंग बेंजीन का हो। बेंजीन के स्ट्रक्चर उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। जैसे हमारे पास एग्जांपल्स बेंजीन का ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है, यहाँ पे देखें सिंगल डबल अल्टरनेटिव सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स आता है, तो उसको क्या बोलते हैं, बेंजीन रिंग। ये क्या होता है, एरोमेटिक कंपाउंड्स होता है। ठीक, उसके बाद आज जो हमारा मेन लेक्चर का जो मेन पार्ट है वो क्या है, केमिस्ट्री ऑफ द मीथेन। इसमें केमिस्ट्री ऑफ मीथेन हमारे पास आप याद रखना कि यहाँ पे हमारे केमिस्ट्री ऑफ अल्केन, अल्केन में जितने भी कार्बन्स आ जाएं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, सारे, ये क्या होगा, केमिस्ट्री ऑफ द मीथेन। मीथेन फर्स्ट सिंपलेस्ट मेंबर ऑफ द अल्केन, मीन्स के सिंपलेस्ट मेंबर ऑफ अल्केन, फर्स्ट सिंपलेस्ट मेंबर ऑफ अल्केन कौन है, मीथेन है। मीथेन का जनरल फार्मूला क्या होता है, CH4। और इसमें 94% प्रेजेंट है कहाँ पर, हमारे पास मेजर का नेचुरल गैस में। नेचुरल गैस में कितनी परसेंट, 94% कौन मौजूद है, मीथेन। पाकिस्तान में नेचुरल गैस जो है मोस्टली कहाँ पे मिला जाता है, सुई गैस, एंड सुई इज इन बलोचिस्तान, हेंस वी कॉल्ड एज अ सुई गैस। इट इज़ आल्सो फाउंड इन दी मार्शी प्लेसेस, मार्शी प्लेसेस जहाँ पे क्या हो जाए, मार्शी प्लेसेस हो जाए, मीन्स वहाँ पे क्या हो जाए, आप ये बोल सकते हैं कि प्लास्टिक्स हो या वहाँ पे डस्ट बिन्स हो, तो मीन्स वहाँ पे आप लोग को ज़्यादा मीन्स आप गंदगी वाले जगह हो, पॉल्यूटेड एरिया हो, वहाँ पे आप लोगों को उसको क्या बोलते हैं, मार्शी प्लेसेस। पॉल्यूटेड एरिया में आप लोग क्या बोलता है, वहाँ पे भी आपको एक फ्रेगरेंस मिलती है, वो फ्रेगरेंस किसकी वजह से होती है, वहाँ पे क्या है, मीथेन मौजूद होता है, उसको क्या बोलते हैं, मार्शी प्लस की वजह से वो क्या बोलते हैं, मार्श गैस भी बोलते हैं। और बात करते हैं अब जो मेन स्ट्रक्चर ऑफ द मीथेन। स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन, आप यहाँ पे ये स्ट्रक्चर सिंपली यहाँ पे ये देख लें तो इसका स्ट्रक्चर आप लोगों को बिल्कुल इजीली समझ में आ जाएगा। ये क्या है कि कार्बन्स कोवेलेंटली बॉन्ड विथ 4 अदर हाइड्रोजन्स, तो 4 अदर हाइड्रोजन्स के साथ ही अगर बॉन्डेड है तो इसका स्ट्रक्चर हम किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। तो कार्बन्स की हाइब्रिडाइजेशन स्ट्रक्चर हमारे को कहाँ से पता चलता है, हाइब्रिडाइजेशन में। हाइब्रिडाइजेशन में हमारे पास आप पहले तो कार्बन्स की वैलेंसी देखें, कार्बन की वैलेंसी क्या है, 1s2 2s2 और 2p, जो सिंपली ग्राउंड स्टेट में बात करें तो 2p क्या होता है, इसका 4 होता है और 2 होता है, मीन्स इसका जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन है वो कितनी है, 2p2, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 2p2 हो गया, 1s2 2s2 एंड 2p2। अगर एक्साइड स्टेट, ये इसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट कॉन्फिगरेशन। एक्साइड कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2px 2py एंड 2pz, 2px1 2py1 2pz1, तो मीन सारों पे क्या आ जाता है, एक 2ps 2s1 1s2 2s1 2p1 2px 2py एंड 2pz, मीन्स में 4 बॉन्ड फॉर्मेशन की सलाहियत मौजूद है। अगर 4 बॉन्ड फॉर्मेशन की सलाहियत मौजूद है तो इसकी स्ट्रक्चर भी किस तरीके से हम एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पे हाइड्रोजन की देखें, हाइड्रोजन कितना होता है, 1s1 होता है, तो मीन्स हाइड्रोजन ओनली डोनेट्स या शेयर्ड 1 इलेक्ट्रॉन्स, और हाइड्रोजन कैन शेयर 4 इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करने की सलाहियत किसके पास, कार्बन्स के पास मौजूद है। तो मीन्स अगर इसका हम स्ट्रक्चर बनाए तो किस तरीके से बनेगा, कार्बन्स डायरेक्टली बॉन्डेड विथ 1 हाइड्रोजन एंड डायरेक्टली बॉन्डेड विथ अनदर हाइड्रोजन, आल्सो बॉन्डेड विथ हाइड्रोजन एंड बॉन्डेड विथ हाइड्रोजन, मीन्स 4 वैलेंसी है। अगर ये S1 से आ गया, ये तो किससे है, px1 से, ये py1, ये pz1, मीन्स टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर इसका बन जाएगा। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, टेट्राहेड्रल। और इसकी हाइब्रिडेशन की बात करें, इसके हाइब्रिडेशन में
कितने एस ऑर्बिटल्स होने वाले हैं, एक कार्बन का एस ऑर्बिटल होने वाले, और कितने पी ऑर्बिटल्स होने वाले हैं, 3 पी ऑर्बिटल्स। क्यों? क्योंकि एक एस ऑर्बिटल होने वाला है और 3 पी ऑर्बिटल, तो क्या हो जाएगा इसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। और इसके बीच में जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है, यहाँ पे ये होता है 109.5 डिग्री होता है। ये स्ट्रक्चर मैंने इस तरीके से लिखा है, मगर ये स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है जनरली। जिसका स्ट्रक्चर देखें तो ये, अगर कार्बन्स की स्ट्रक्चर्स की बात करें तो ये कार्बन्स की ऑर्बिटल्स है, ये इन अदर ऑर्बिटल्स, दिस इज इन अदर ऑर्बिटल्स, दिस विल बी इन बैक साइड बट आई एम राइटिंग इट हेयर। ठीक, अब इसको बोलते हैं 2s1, इसको बोलते हैं 2px1, इसको बोलते हैं 2py1, इसको बोलते हैं 2pz1। तो मीन्स एक हाइड्रोजन कहाँ पे बॉन्ड होगा, हाइड्रोजन का एस ऑर्बिटल यहाँ पे बॉन्डेड होगा, और हाइड्रोजन का दूसरा हाइड्रोजन का एस ऑर्बिटल, और थर्ड हाइड्रोजन का एस ऑर्बिटल, और फोर्थ हाइड्रोजन का एस ऑर्बिटल। इस मेथड में ये बॉन्डेड होंगे। तो मीन्स कार्बन का जो स्ट्रक्चर, अल्केन मीथेन का जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो क्या बन रहा है, कार्बन यहाँ पे एक हाइड्रोजन और दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पे, और एक हाइड्रोजन यहाँ पे, और एक हाइड्रोजन यहाँ पे। तो मीन्स यहाँ पे इनके सारे जो हमारे पास क्या हैं, कार्बन्स और हाइड्रोजन, मीन्स यहाँ पे जो हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन की सेपरेशन जो होती है वो कहते हैं 109.5 डिग्री सेपरेशन होती है। तो मीन्स क्या बन गया इसका बॉन्ड एंगल, इसको बोलते हैं बॉन्ड एंगल होती है। ये हाइब्रिडेशन कौन सी हो गई, sp3 हाइब्रिडेशन हो गई। और उसकी स्ट्रक्चर कौन सा होता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर्स होता है। उसके बाद हम बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ मीथेन। ये भी आप देख सकते हैं कि कार्बन्स हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये स्ट्रक्चर क्या है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर ऑफ द मीथेन इस तरीके से होता है। उसके बाद हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ द मीथेन। प्रिपरेशन ऑफ मीथेन के लिए हमारे पास प्रोसेस तो बहुत होते हैं, मगर हमारे बुक के जो टॉपिक्स हैं वो 3 मेथड्स दिए हुए हैं। उन 3 मेथड्स के ज़रिए हम प्रिपरेशन ऑफ द मीथेन करेंगे। प्रिपरेशन ऑफ मीथेन फ्रॉम सोडियम एसीटेट, फ्रॉम अल्काइल आयोडाइड मीन्स मिथाइल आयोडाइड, और उसके बाद फ्रॉम गिरग्नाट रीएजेंट। इसको बोलते हैं लास्ट जो हमारे पास पार्ट होगा इसका वो क्या होगा, गिरग्नाट रीएजेंट है। प्रिपरेशन ऑफ मीथेन फ्रॉम दी सोडियम एसीटेट की बात करते हैं। सोडियम एसीटेट के लिए हमारे बुक में यहाँ पे क्या कैल्शियम ऑक्साइड्स यूज़ किया होता है, और यहाँ पे हीट लिख लेना। जब व्हेन एनहाइड्रस सोडियम एसीटेट इज हीटेड विथ सोडा लाइम, it forms methane. Soda lime is quick lime shaked with concentrated solution of sodium hydroxides. मीन्स यहाँ पे कहता है सोडियम लाइम एक क्विक लाइम शेक्ड विथ, सोडा लाइम और क्विक लाइम को आपस में करना शेक करना पड़ता है। जैसे हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं सोडा लाइम, CH3COO सोडियम एसीटेट, और इसका जो रिएक्शंस का मेथड होता है वो मैं आप लोगों को यहाँ पे समझाता हूँ किस तरीके से होता है। यहाँ से जो मिथाइल ग्रुप से इसको सेपरेट कर लेना, सिंपल टर्म्स, ये CH3COOH और यहाँ पे सोडियम ऑक्साइड्स ये आपस में मिल जाएंगे, तो क्या बनेंगे N, सोडियम कितने 2 और कार्बन CO3, मीन्स सोडियम कार्बोनेट्स जो हमारे पास किसमें बाय प्रोडक्ट में बन रहा है, और यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ मीथेन के साथ बन जाएगा। तो मीन्स क्या बन रहा है यहाँ पे मीथेन। इसका सिंपल प्रिपरेशन फ्रॉम दी सोडियम एसीटेट। दिस इज़ द मोस्ट कन्वेंस मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मीथेन। ये याद रखना कि कन्वेंस मेथड कौन सा है, सोडियम एसीटेट है फ्रॉम दी सोडियम एसिड टू प्रिपेयर दी मीथेन। उसके बाद बाय द रिडक्शन ऑफ दी मिथाइल आयोडाइड, मीन्स रिडक्शन का मीनिंग क्या है। अगर आप लोगों को फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री या मैट्रिक के केमिस्ट्री आप लोग याद हो तो वहाँ पे आप लोगों ने रिडक्शन अच्छे तरीके से पढ़ा होगा। एक होती है ऑक्सीडेशन, दूसरा क्या होता है रिडक्शंस। तो ऑक्सीडेशन में क्या होती है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और रिडक्शन में क्या होती है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर प्रोटॉन्स की बात करें तो रिडक्शन में क्या होती है, प्रोटॉन्स की बात करें रिडक्शन में तो रिडक्शंस यहाँ पे आप लोगों को समझाता हूँ। रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और लॉस ऑफ प्रोटॉन, रिडक्शन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन इसको भी बोलते हैं।
मीन्स यहाँ पे बाय द रिडक्शन ऑफ द मिथाइल आयोडाइड के रिड्यूस करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कन्वर्ट टू दी मीथेन, कन्वर्ट टू दी मीथेन। मीथेन में चेंज होने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं, जिसमें हमारे पास दो मेथड्स दिए हुए हैं, ए और बी। एक क्या है, रिएक्शन ऑफ मिथाइल आयोडाइड विथ नेसेंट हाइड्रोजन। यहाँ पे बात आ गई नेसेंट हाइड्रोजन, तो नेसेंट हाइड्रोजन किसे बोलते हैं, अगर आप लोगों को इसका पता है तो ठीक है, वरना इट्स ऑब्टेन फ्रॉम दी, कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है, कंपाउंड्स ऑफ दी हाइड्रोजन। जब कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन हम क्या करते हैं, सिंपली हीट करते हैं, वो क्या लीव करते हैं, हाइड्रोजन इन एटॉमिक फॉर्म, इसको हम क्या बोलते हैं, नेसेंट हाइड्रोजन। ये ब्रैकेट में लिखा होता है, इसको नेसेंट हाइड्रोजन बोलते हैं। अगर सिंपली हम हाइड्रोजन खुद को हीट करें तो ये क्या बनाता है, एटॉमिक हाइड्रोजन। नो डिफरेंस, केमिकल रिलेटेड दोनों का क्या होता है, सेम होता है, मगर मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन दोनों का क्या होता है, डिफरेंस हो जाता है। ये भी बात याद रखना। और इसका नेसेंट हाइड्रोजन हमने हाइड्रोजन वाला चैप्टर में दिया हुआ है, तो हाइड्रोजन वाले चैप्टर के जो लिंक है वहाँ डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ पर आप जाके प्रिपरेशन ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन देख लें, प्रिपरेशन ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन किस मेथड में होता है। जब व्हेन मिथाइल आयोडाइड इज ट्रीटेड विद नेसेंट हाइड्रोजन, जब इसको हम नेसेंट हाइड्रोजन ट्रीट करते हैं। अब बात करते हैं नेसेंट हाइड्रोजन कहाँ से प्रोड्यूस करते हैं। नेसेंट हाइड्रोजन जब जिंक मेटल के साथ हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन कराएं तो जिंक मेटल क्लोरीन के साथ हो जाएगा, हाइड्रोजन क्या होगा, लीव हो जाएगा नेसेंट हाइड्रोजन के फॉर्म्स में। तो मीन्स क्या है, जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द नेसेंट हाइड्रोजन। तो मिथाइल आयोडाइड नेसेंट हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा किससे, मिथाइल के साथ, तो क्या बन जाएगा, मीथेन, और उसके बाद क्या बन रहा है, हाइड्रोजन आयोडाइड। ये सिंपल इसका मेथड है। अगर यहाँ पे तो मिथाइल आयोडाइड है, मगर इथाइल आयोडाइड भी होता तो यहाँ पे क्या बनता, इथेन। प्रोपाइल आयोडाइड होता तो प्रोपेंस। जस्ट मैं ये जो मीथेन का जो पोर्शन है और इथेन का जो पोर्शन, वो दोनों खत्म हो जाएंगे, तो उसके बाद मैं वहाँ पे आप लोग को समझाऊंगा कि अगर यहाँ पे मीथेन इथेन ना हो, कोई और ग्रुप्स आ जाए, किस मेथड में, प्रोपेन हो जाए, ब्यूटेन हो जाए, पेंटेन, तो क्या बनता है, वो भी मैं आप लोगों को समझाऊंगा। उसके बाद बाय कैटालिक रिडक्शन ऑफ दी मिथाइल आयोडाइड। यहाँ पे क्या है, कैटालिक रिडक्शन। कैटालिटिक रिडक्शन में क्या होती है, ये अगर आप लोगों को याद हो तो हमने क्रैकिंग में जब इसका बात किया था, एक क्रैकिंग, दूसरा क्या था, कैटालिटिक क्रैकिंग। कैटालिटिक क्रैकिंग में हमने क्या था, हाइड्रोजन कैटालिटिक रिडक्शन, वो दूसरा क्या था, सिंपली हाइड्रोजनेशन रिडक्शन। तो यहाँ पे कैटालिक हाइड्रोजनेशन में मीन्स हाइड्रोजन क्या होता है, ऐड हो जाता है। वहाँ पे सिंपली कैटालिटिक रिडक्शन में हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन ऐड करते हैं। तो मीन्स हाइड्रोजन कौन सा गैस फॉर्म है, किसके कैटालिस्ट के मौजूद है, प्लैटिनम कैटालिस्ट। जैसे प्लैटिनम कैटालिस्ट यूज़ करते हैं तो प्लैटिनम कैटालिस्ट हाइड्रोजन को करता है, एक्टिव करता है फॉर द रिएक्शंस, तो क्या बन जाता है, मीथेन, और उसके साथ आयोडीन हाइड्रो के साथ आकर हाइड्रोजन आयोडाइड बना लेता है। उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ दी मीथेन फ्रॉम दी गिगनार्ड रिएजेंट। अब बात करते हैं कि गिगनार्ड रिएजेंट खुद किस तरीके से बनता है। पहले तो गिगनार्ड रिएजेंट किस तरीके से फॉर्म होती है, उसके बाद इसके रिएक्शन की बात करते हैं। गिगनार्ड रिएजेंट रिएक्शंस जो है वो बनता है किसके, अल्काइल हैलाइड से। अगर हम बात करते हैं मिथाइल आयोडाइड इन मैग्नीशियम मेटल, प्रेजेंस ऑफ ईथर सॉल्वेंट, तो यहाँ पे क्या होता है कि मिथाइल मैग्नीशियम और आयोडाइड बन जाता है। इसको क्या बोलते हैं, गिगनार्ड रिएजेंट, मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। तो यहाँ पे क्या बना, गिगनार्ड रिएजेंट बन गया। इसको क्या बोलते हैं, गिगनार्ड रिएजेंट या मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड भी बोलते हैं। यहाँ पे इसका आप मीथेन से रिप्लेस करके क्या, आर आयोडाइड प्लस मैग्नीशियम, तो क्या बनेगा, अल्काइल मैग्नीशियम आयोडाइड। ये भी क्या, गिगनार्ड रिएजेंट का मेथड है। फ्रॉम मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड ऑन हाइड्रोलाइसिस प्रोड्यूस मीथेन। हाइड्रोलाइसिस किसको बोलते हैं, हाइड्रोलाइसिस मीन्स H एंड OH का सिंपली ब्रेकिंग, क्या बनता है, प्रोटॉन एंड प्लस OH नेगेटिव, तो मीन्स हाइड्रोजन आइन और OH आइन बन रहा है। सिंपली इसका अगर रिएक्शंस देखें तो क्या है, CH3 मैग्नीशियम आयोडाइड एंड हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस का रिएक्शंस आप समझें तो इसका रिएक्शन बिल्कुल आसान है। किस मेथड में, यहाँ पे इसमें आप यही करें कि हमारे पास मिथाइल, जिसको हम मिथाइल को M भी लिखते हैं, मैं यहाँ पे CH3, यहाँ पे क्या है, मैग्नीशियम एंड उसके बाद क्या है, आयोडाइड। जब इसको हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं H एंड OH, ये पार्शियल नेगेटिव, ये क्या होता है, पार्शियल पॉजिटिव। और मुझे ये बताएं कि मैग्नीशियम मेटल है, कार्बन नॉन मेटल है,
तो चार्ज किसके ऊपर नेगेटिव है, किसके पॉजिटिव, तो ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो इसके बाद पार्शियल नेगेटिव और इसके बाद क्या आएगा पार्शियल पॉजिटिव। इसके बाद पार्शियल नेगेटिव है तो किसके तरफ जाएगा, हाइड्रोजन। और ये जो है बाड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, जैसे ही बाड यहाँ से ब्रेक हो, ये कहाँ पे आ जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा और ये बाड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। तो मीन्स क्या बन रहा है, मीथेन किसके, मिथाइल के साथ हाइड्रोजन के साथ, तो क्या बन रहा है CH4 प्लस मैग्नीशियम में क्या आ रहा है OH और दूसरा हाइड्रोजन पहले ही अटैच है, तो मीन्स क्या बन रहा है मीथेन और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आयोडाइड। तो मीन्स क्या बन रहा है प्रिपरेशन ऑफ दी मीथेन फ्रॉम दी गिग्नार्ट रीजन। तो इसके लिए क्या लिखें CH3 मैग्नीशियम आयोडाइड, यहाँ पे इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर क्या होता है पार्शियल पॉजिटिव, और यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव होता है। तो मीन्स ये पार्शियल नेगेटिव कहाँ पे जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव इस पार्शियल पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा। जैसे ये यहाँ से आ गया तो ये बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा, और यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक होना, नेगेटिव साइन किसको पॉजिटिव देख रहा हो तो डायरेक्टली वहाँ पे मूव करेगा, यहाँ पे मूव कर ये बॉन्ड को इस तरीके से ब्रेक करेगा। तो मिथाइल के साथ, मिथाइल हाइड्रोजन के साथ, तो क्या बनेगा मीथेन, और मैग्नीशियम आयोडाइड हाइड्रोक्साइड के साथ बनेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। तो ये हो गया प्रिपरेशन ऑफ दी किसका, मीथेन का। और उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और उसके कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए यहीं पे रखते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।